आदमी जीवन जीता है, और आदमी ही नहीं, सृष्टि का हर प्राणी जीवन जीता है। जीवन जीना एक सामान्य बात है। एक पर्पज, लक्ष्य, उद्देश्य के साथ सम्यक तरीके से जीवन जीना विशेष बात हो जाती है। कलापूर्ण जीवन जीना अच्छा जीवन हो सकता है। प्राचीन साहित्य में कलाओं का नामोल्लेख मिलता है। 72 कलाओं का भी निर्देश मिलता है। दुनिया में अनेक कलाएं हैं। वक्तृत्व कला है, संगीत कला है, लिपि कला है, चित्रकला है, नृत्य कला है, कई कलाएं हैं। एक श्लोक में कहा गया है, बावत्तरी कला कुशला पंडिय पुरिसा अपंडिया चेव शब्द कलान पवरम धम्म कलम जे न जानन्ति। 72 कलाओं में कोई कुशल हो गया, निष्णात हो गया, पंडित बन गया, फिर भी अगर सब कलाओं में श्रेष्ठ कला धर्म की कला को नहीं सीखा है, तो वे पंडित और अन्य कलाओं में कुशल व्यक्ति भी अपंडित ही रह जाते हैं। सभी कलाएं हैं विकलाएं, पंडित सभी अपंडित हैं, नहीं जानते कैसे जीना, केवल महिमा मंडित है। तो आज जैन जीवन शैली का विषय रखा गया है, जैन सम्मेलन का प्रसंग। साध्वी वर्या ने जैन जीवन शैली के संदर्भ में बहुत संक्षेप में अच्छी बातें बताई हैं। जैन जीवन शैली कैसी हो, इस पर सुंदर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। जीवन शैली किस प्रकार की होनी चाहिए? जीवन शैली से पहले लक्ष्य तय होना चाहिए कि मुझे जीवन क्यों जीना है। जीवन जीने के लिए भी कितना परिश्रम करना होता है। आप लोग गृहस्थ हैं, पैसे का अर्जन करो, कमाओ, व्यवस्थाएं करो, रसोई बनाना, बाजार जाना, कितनी चीज़ें लाना, कितना श्रम करना पड़ता है जीवन जीने के लिए। आखिर जीवन जीने से फायदा क्या है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीवन आदमी क्यों जिए। इसका समाधान हमें शास्त्र में, जैन आगम में, जैन वाङ्मय में मिलता है। वहाँ संक्षेप में बताया गया है, पुब्ब कम्म खयट्ठाये इमं देहम समुद्धरे। हमारे उपासक भी बैठे हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। इस संक्षेप में बता दिया गया जीवन का लक्ष्य, पुब्ब कम्म खयट्ठाये इमं देहम समुद्धरे। इस देह को धारण करें, जीवन जिए। क्यों? पूर्व कर्म क्षयार्थम, पूर्व कर्मों का क्षय करने के लिए जीवन जिए, यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन जिए। क्योंकि तिर्यंचों का जीवन है, स्थावरकायों का जीवन है, त्रस्त्रियंचों का भी है, नारकीय जीवों का भी है, देवों का भी जीवन है। परंतु गुणस्थानों की दृष्टि से देखें तो 14वां गुणस्थान मनुष्य में ही आ सकता है और किसी भी प्राणी में नहीं आ सकता। 14वां क्या, सिद्धांत मान्यता परंपरागत विचार के अनुसार 6ठा गुणस्थान से लेकर 14वें तक के सारे गुणस्थान मनुष्य में ही प्राप्त हो सकते हैं।
पांचवा गुणस्थान मनुष्य में तो हो ही सकता है। इसके अलावा त्रियंचों में भी, संगीत त्रियंच पंचेंद्रिय भी कई श्रावक बन सकते हैं, पंचम गुणस्थानधारी बन सकते हैं, परंतु आसाधना न हो, देवों में तो पांचवा गुणस्थान भी नहीं आ सकता, नारकीय में तो बात ही नहीं, क्या करें। इसलिए मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो मोक्ष की उत्तम साधना कर सकता है। तो जीवन का लक्ष्य बने कि मैं पूर्व कर्म क्षय करूं, मोक्ष प्राप्ति की दिशा में इस जीवन में आगे बढ़ूं। जीवन की शैली का निर्धारण लक्ष्य के निर्धारण के बाद बढ़िया हो सकता है। लक्ष्य तय नहीं है तब तक तो क्या निर्धारण करें, कैसे जाना। वो युवक स्टेशन पर चला गया और स्टेशन मास्टर व्यवस्थापक से टिकट देने के लिए कहा कि मुझे टिकट दे दो। कि कहाँ की टिकट दें? कि मेरे ससुराल की टिकट दे दो। कि ससुराल कौन से गांव में है यह तो मुझे पता नहीं है, तो टिकट कहाँ की दी जाएगी। तो लक्ष्य भी तय नहीं है तो जाने का, गंतव्य का मार्ग तय कैसे होगा। तो जीवन की शैली यानी एक मार्ग हो गया, वो तब तय हो सकता है जब जाना कहाँ है वो तय हो जाए, तो जीवन शैली निर्धारित हो सकती है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति की दिशा में बढ़ना हो गया। अब जीवन की शैली तय करें कि किस प्रकार का जीवन जिए हम मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ सके। जैन धर्म में मोक्ष पर वर्णन प्राप्त होता है, मोक्ष पर उल्लेख मिलता है जैन वाङ्मय में। तो मोक्ष के लिए साधन है ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। आचार्य उमा स्वाति का ये तत्वार्थ सूत्र का महत्वपूर्ण सूत्र है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यह मोक्ष का मार्ग है। तो हमारा लक्ष्य हो गया मोक्ष प्राप्ति, उसका मार्ग हो गया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब जो मार्ग है उसके अनुसार चलना वो जीवन शैली हो जाती है। तो जैन जीवन शैली का आधार है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। आगम की भाषा में कहूँ तो नानम च दंसनम चैव चरित्रम च तवोतहा। ज्ञान दर्शन चारित्र तप एस मग्गोत्ति पन्नत्तो जिणे हिम वर दंसिहिम। यह मार्ग बताया गया है ज्ञान दर्शन चारित्र तप। चारित्र के अंतर्गत भी तप को ले सकते हैं, अलग से विवक्षा करें तो चौथा शब्द हो गया तप। तो अब जैन जीवन शैली हो वो ज्ञान दर्शन चारित्र तप पर आधारित हो, वो जैन जीवन शैली हो सकती है। जीवन शैली जैन की हो या अजैन की हो, लक्ष्य बढ़िया है तो जीवन शैली भी बढ़िया ही फिर होनी ही पड़ेगी, होनी ही चाहिए। तब उस लक्ष्य की दिशा में हमारी गति हो सकती है। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यह मोक्ष मार्ग है, साथ में तप की बात भी है। तो दर्शन, हमारा दर्शन सही हो, सम्यक दर्शन हो, शुद्ध देव, शुद्ध गुरु, शुद्ध धर्म पर हमारी श्रद्धा हो। अरहंतो मह देवो, अरहत मेरे देव हैं, शुद्ध साधु मेरे गुरु हैं। और यह जिन प्रज्ञप्त धर्म मेरा तत्व या धर्म है, तो देव गुरु धर्म के प्रति आस्था हो। यह जैन जीवन शैली का एक सूत्र है, सम्यक दर्शन। अरहत वीतराग प्रभु के प्रति आस्था हो। और भी देवी देवताओं के प्रति लौकिक आस्था हो सकती है, संसार में चलती है, तो धर्म की दृष्टि से देव अरहत भगवान, जैसे भगवान महावीर अरहत हुए थे। शुद्ध साधु या आचार्य को मुख्यतया गुरु के रूप में लिया जा सकता है।
और केवली वीतराग जिनेश्वर भगवान के द्वारा बताया गया तत्व मेरा सिद्धांत है, उसका आचरण करना मेरा धर्म है। तो श्रद्धा मजबूत हो कि वही सत्य है, तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहिम पवेयम। एक समस्या आ सकती है कि श्रद्धा सही हो, अब कौन से संप्रदाय की श्रद्धा को सही माने, तेरा पंथ की श्रद्धा को सही माने, एक थानकवासी को माने, एक दिगंबरों की माने, एक मूर्ति पूजकों की माने, एक और किसी की श्रद्धा को सही माने। तो श्रद्धा के लिए मेरी दृष्टि में एक मुख्य बात है कि तमेव सत्यम निसंकम जम जिनेहिम पवेयम। जो जिनेश्वर भगवान ने प्रवेदित किया है वही सत्य, वह सत्य ही है। और व्यवहार में मैं अपना तत्व बोध करूं, तत्व ज्ञान अर्जित करूं, जो ठीक लगे उसको व्यवहार में स्वीकार कर लूं। और सम्यक दर्शन के लिए कसाय मंदता की साधना, क्रोध मान माया लोभ गुस्सा अहंकार माया लोभ ये मेरे पतले रहें तो सम्यक्त्व निर्मल रह सकेगी। तो जैन जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण सूत्र हो जाता है सम्यक दर्शन। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने नव आयामी जैन जीवन शैली, जिसका साध्वी भैया ने कुछ अभी उल्लेख भी किया, तो वैसे नव आयाम भी बताए गए, हम संक्षेप में चलते हैं तो सम्यक दर्शन जैन जीवन शैली हो गई। इसके साथ नमस्कार महामंत्र, जैन कौन? जो नमोकार धारो, जो नमस्कार महामंत्र को धारण करे, नमस्कार महामंत्र का जप करे, वो जैन हो जाता है। तो बच्चों में बड़ों में नवकार मंत्र का जप करने का ढाला, आदत, लक्ष्य, प्रयास, रूटीन क्रम में वो नवकार मंत्र का जप का क्रम रहना चाहिए। कम से कम 21 बार रोज यथासंभवतया नमस्कार महामंत्र का जप हो जाना चाहिए। इधर तत्व ज्ञान में नव तत्व को समझे, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंध मोक्ष, इनको समझे, सम्यक दर्शन पुष्ट रह सके। ज्ञान, सम्यक ज्ञान हमारे जैन ग्रंथ हैं, और भी ग्रंथ हैं, आगम हैं, ग्रंथ हैं, उनका जितना समय मिले स्वाध्याय होता रहे तो ज्ञान, सम्यक ज्ञान हमारा पुष्ट रह सकता है। और सम्यक चारित्र आचार ठीक हो। जैन जीवन शैली जो गृहस्थों के संदर्भ में अभी चर्चित हो रही है, तो श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, उनका आचार भी अच्छा हो, खान पान की शुद्धि की बात है, नॉन वेज से परहेज हो और नशा मुक्त जीवन जीने का प्रयास हो, ड्रिंकिंग स्मोकिंग या इन चीज़ों से बचने का प्रयास हो, अंडा मांस आदि आदि ये चीज़ें भोजन में न आ जाएं। और ये जानकारी कर लें, पैकेट बंद भी चीज़ें आती है, लाल रंग है कि हरा रंग है, क्या रंग, उस आधार से भी जानकारी कर लें कि लाल रंग है, नॉन वेज है तो नॉन वेज नो, नो नॉन यानी नहीं, नो नॉन वेज, नो नॉन वेज नहीं चाहिए। तो पैकेट बंद चीज़ों पर भी कि नॉन वेज है तो भी दूर रखें, इनका घर में नहीं आए, ऐसा प्रयास होना चाहिए। और तो क्या, दवाई में भी पता चले कि नॉन वेज है, संभव हो सकता हो, तो दवाई के लिए भी नॉन वेज का उपयोग नहीं। एक बात कुछ काल्पनिक भी हो सकती है, कुछ वास्तविक भी हो सकती है, मैं अपने ढंग से बताना चाहूँगा कि नॉन वेज के संदर्भ में कि जैन गृहस्थों में नॉन वेज से परहेज किस रूप में हो। एक परिवार था, तो परिवार वैसे वो जैन नहीं था, मूलतः परिवार जैन नहीं था। वहाँ एक लड़के की जो शादी हुई, शादी में वो बहू रानी आई, वो जैन परिवार से आई थी, वो जैन परिवार की आई थी, मूल परिवार नॉन जैन ही था, बहू रानी जैन थी। उसमें जैन धर्म के संस्कार, नवकार मंत्र की श्रद्धा, खान पान का वो अशुद्ध नहीं खाना आदि आदि संस्कार थे। तो
कुछ वर्षों बाद जो नई बहुरानी आई, पुत्र हुआ, बेटा हुआ, वो बेटा बीमार हो गया। बीमार हुआ तो बेटे का दादा था, पिता था, परिवार के लोग थे, इलाज कराया। इलाज हुआ, फिर डॉक्टर ने कहा भले छुट्टी होगी, घर ले जाओ, इलाज हो गया, हॉस्पिटल से छुट्टी हो रही है, पर कुछ दवाई लेनी है। हॉस्पिटल से छुट्टी पर दवाई लेनी होगी, दवाई के साथ एग, अंडा भी लेना होगा, तब वो शरीर में ताकत आएगी। डॉक्टर ने लिख दिया कि दवाई रोज अंडा बच्चे को खिलाना है। बच्चा घर आ गया, माँ ने वो प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर का देखा कि अंडा लिखा हुआ है, तो माँ के तो वो संस्कार थे कि नॉन वेज नहीं खाना। तो बच्चे का दादा था, उसने अपने परिवार में अपने बेटे से कहा कि ये व्यवस्था करो, अंडे मंगवाने हैं, बच्चे को दवाई देनी है और रोज इसको अंडा भी खिलाना है ताकि शरीर में ताकत आएगी। और वो बहुरानी थी, सोचा रे मेरा बेटा, मेरा अंगज अंडा खाएगा, तो मैं अपने संस्कार दूं। तो माँ ने बच्चे से कहा देखो मैं जैन परिवार से आई हुई हूँ, जैन धर्म में मेरी आस्था है, जैन धर्म में यह अंडा खाना निषिद्ध होता है, तो अंडा तो नहीं खाना चाहिए। तुम मेरे पुत्र हो तो अंडा नहीं खाना। देखो तुम्हारे दादाजी तो इस बात पर बहुत तुले हुए हैं कि अंडा खिलाएंगे, तुम्हारे दादा के सामने मैं तो ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगी, ऐसे ही दादा से बोलती नहीं हूँ। अब तुम कितने मजबूत रह सकते हो कि अंडा नहीं खाना, वो तुम्हारे पर है। तुमने मेरा दूध पिया है तो अंडा नहीं खाना, मजबूत रहना है। माँ ने बार बार कह कर के संस्कार भर दिए, नॉन वेज नो, अंडा नहीं, अंडा नहीं। ठीक है, बच्चे ने कहा नहीं मैं मजबूत रहूँगा, अंडा नहीं खाऊंगा। अब घर में दोपहर में जब भी दादा ने कहा लो अब अंडा लाओ, इसको मेरे सामने अंडा खिलाओ, डॉक्टर ने कहा अंडा खिलाने का। अंडा लेकर आए परिवार के लोग, ये अंडा। दादा बोला बेटा आओ ले अंडा खाओ, अंडा खाओ। वो पोता था, वो बच्चा आया कि दादा अंडा तो नहीं खाऊंगा। तो नहीं नहीं, डॉक्टर ने कहा है स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, लो बेटा खाओ, मैं खिलाता हूँ, अंडा खाओ खाओ। तो दादा अंडा तो नहीं खाऊंगा मैं। वो तेजी से बोला दादा और कुछ आप जो कहो, या नॉन वेज में नहीं खाऊंगा, अंडा नहीं खाऊंगा। दादा बोला रे डॉक्टर ने कहा है अच्छे शरीर अच्छा बन जाएगा, शरीर अच्छा बने चाहे न बने, अंडा तो नहीं खाऊंगा मैं। एकदम मजबूत रहा। आखिर दादा ने कहा ये अंडा तो नहीं खाना चाहता, हम आग्रह नहीं करेंगे, डॉक्टर से पूछो कि अंडा तो नहीं लेंगे, इसके विकल्प में और क्या दवा या चीज है जो दे सकते हैं। आखिर डॉक्टर ने कहा ठीक है, अंडा बच्चा नहीं खाता है तो और कोई दवाई बता देंगे, वो दे दिया करो। तो अंडा नहीं लिया। तो ये संस्कार जैन जीवन शैली में हो कि भाई दवाई में भी जहाँ तक संभव हो सके अंडा का उपयोग नहीं करेंगे, नॉनवेज नहीं चाहिए। तो यह जैन जीवन शैली में यह खान पान का संयम, शराब को मौका नहीं। शादी होती है, जैन परिवार में शादी हो रही है, शराब अगर परोसी जा रही है तो बढ़िया बात नहीं मानी जा रही है कि शराब क्यों परोसी जाए। तो अपने जैन जीवन शैली के अनुसार अंडा नहीं, शराब नहीं है, नशीले जो शराब जैसी चीज़ का शादी में भी बचने का। आप व्यक्तिगत रूप में शादी आदि में गए, वहाँ शराब है, वहाँ तो बहुत आसानी से आप नो ना कह सकते हैं कि शराब, हम शराब नहीं लेते हैं। आपकी व्यावसायिक कोई मीटिंग हो बिजनेस संदर्भ में, वहाँ भी कोई शराब रखी जाए, शराब नहीं। एक बार की बात है, एक प्रोग्राम हो रहा था, बात भले काल्पनिक हो या वास्तविक हो, तो प्रोग्राम में कई अतिथि लोग भी आए, मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि आदि आदि बैठे थे मंच पर। उनमें एक दार्शनिक विद्वान आदमी भी था, वो भी, उसका भी मुख्य वक्तव्य होने वाला था। तो मंच पर वे लोग बैठे, अब वो आयोजक कमेटी के लोग आए, सबके सामने शराब की बोतल मंच पर वो टेबल के ऊपर रख दी।
दार्शनिक ने देखा अरे क्या रखा है, पानी है एक शराब, अगर शराब है यह तो मैं तो शराब से दूर रहने वाला हूं। वो दार्शनिक बीच में ही, प्रोग्राम के बीच में ही खड़ा हुआ, बोतल को हाथ में लेके जाने लगा। तो कार्यकर्ताओं ने सोचा कि प्रौढ़ आदमी है, कोई बाथरूम, कोई शरीर की अपेक्षा होगी, टॉयलेट कहीं जा रहे होंगे। तो वो दो युवक साथ गए कि सर टॉयलेट इधर है, इधर चलिए। अरे टॉयलेट नहीं चाहिए मुझे। पास में उधर मिट्टी पड़ी थी, बोतल खोली, शराब को मिट्टी में गिरा दिया, फिर आके बैठ गया। प्रोग्राम संपन्न होने के बाद वो कई आयोजक की कमेटी के लोग आए कि सर आपने यह क्या किया, इतनी बढ़िया शराब हमने रखी थी, आपने शराब को मिट्टी में गिरा दिया और एक तरह से अपमान कर दिया हमारा, आपने पिया नहीं शराब को मिट्टी में गिरा दिया। तब दार्शनिक बोला कि भैया आप लोगों ने तो मुझे दे दी थी, मेरे लिए रखी थी, अब मैं शराब को पीऊँ कि नहीं पीऊँ, क्या करूँ, मेरी इच्छा की बात है। जहाँ तक मिट्टी में गिराने की मिलाने की बात है, अगर मैं शराब को मिट्टी में नहीं मिलाता, शराब मेरे दिमाग को मिट्टी में मिला देती तो मुझे शराब नहीं चाहिए, मैं शराब से दूर रहने वाला व्यक्ति हूँ। तो आप लोग जैन समाज के हैं, कोई आपकी समाज की यानी व्यावसायिक जगत की मीटिंग हो, वहाँ तो कई तरह के लोग हैं, जैन अजैन कई हैं, सबके सामने वो शराब रखी जाए तो ढक्कन खोल के क्या करना, फिर उसका पीने की जरूरत नहीं है, पहले ही कह दें कि हमारे सामने जरूरत नहीं है शराब की। तो यह थोड़ी मजबूती होनी चाहिए। वो चलेगा 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 नहीं चलेगा, हमारे शराब ये नहीं चलेगा। तो यह जैन जीवन शैली का एक अंग कि खान पान की हमारी निर्मलता रहनी चाहिए। और जैसे जैन संस्कार की बात है कि हमारे शादी आदि में धर्म का प्रभाव हो, वहाँ भी धर्म का प्रभाव कैसे, सादगी धर्म का प्रभाव रह सके। वहाँ भी लोगस नवकार मंत्र, बच्चे का जन्मदिन है कि केक काटना, क्या करना, केक में कहीं नॉन वेज तो नहीं है ना, केक लेकर आ गए, केक के अंदर क्या है, केक घर की बनाई हुई शुद्ध है का बाजार की वो नॉन वेज वाली केक है, यह भी ध्यान देने की बात। तो यूँ कई बातें हैं। और जैन धर्म में तत्वज्ञान बहुत हमारे आगम में, जितना टाइम मिले आगमों को, ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास भी हो सकता है। और ये आत्महत्या, भ्रूण हत्या आदि आदि चीज़ों से बचने का प्रयास हो। तो इस प्रकार यह जैन जीवन शैली यानी जैन अजैन जीवन शैली बढ़िया होनी चाहिए, और जीवन शैली लक्ष्य के अनुरूप हो तो वो बढ़िया जीवन शैली लक्ष्यानुरूप हो सकती है। तो जैन धर्म में मोक्ष हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पर आधारित जीवन शैली हो, और यह साथ में जमी कंद है आदि से बचने का प्रयास हो, तो जीवन शैली अच्छी रह सकती है, जैन शासन के अनुरूप रह सकती है। दानान शिष्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। अब जैन जीवन शैली में हम देखें, अब लहसुन है, प्याज है, शकरकंद है, गाजर, जमीकंद है, जितना संभव हो सके भी अनंतकायिक हैं, उनके भक्षण से तो बचें। जैन समाज की कॉन्फ्रेंस हो रही है कि प्रोग्राम हो रहा है, भोजन में लहसुन प्याज करना क्या जरूरी है? जैन समाज का ही तो सम्मेलन है, जमीकंद से बचने का प्रयास हो सकता है। जहाँ तक हो कि रात्रि में भोजन नहीं कराएंगे, जैन समाज की मीटिंग है तो रात में भोजन को जहाँ तक हो सके न रखा जाए, ऐसे रात्रि भोजन से परिहार का भी प्रयास रह सकता है। तो जैन समाज में खूब अच्छा रहे, अहिंसा में हमारा विश्वास, मैत्री में विश्वास, प्राणी मात्र के प्रति हमारा मैत्री भाव रहे, और जैन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक
चारित्र और तप के आधार पर जीवन शैली रहे तो वो जैन जीवन शैली हो सकती है।